नमस्कार मित्रों, मैं हूं पंडित शंकर मिश्र। सभी मित्रों को साल 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह नव वर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो। आज मैं आप लोगों के सामने एक कार्यक्रम लेके आया हूं। आज मैं आपको बताऊंगा मकर संक्रांति किस दिन पड़ रही है। साल 2021 में मकर संक्रांति 14 जनवरी या 15 जनवरी किस दिन पड़ रही है, तो आज मैं आपको ये बताऊंगा। देखिए, मकर संक्रांति का त्योहार ऐसा है, सबसे बड़ी बात है कि मकर संक्रांति हम कहते किसे हैं। देखिए, मकर संक्रांति सूर्य का जब मकर राशि में प्रवेश होता है उसे हम मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, ग्रहों के राजा को हम क्या कहते हैं? ग्रहों का राजा कौन है? सूर्य ही तो है। तो ग्रहों का राजा सूर्य है, और ये सूर्य जो है हर महीने किसी 12 राशियों में प्रवेश करता है। तो जब ये मकर राशि में प्रवेश करता है तो हम इसे मकर संक्रांति कहते हैं। और इस वर्ष साल 2021 में 14 जनवरी 2021 दिन गुरुवार को 2:37 दोपहर 2:37 में सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करेगा, और मकर संक्रांति हम लोग उसी दिन मनाई जाएगी। मकर संक्रांति को हम लोग खिचड़ी के नाम से भी जानते हैं। तो आप सब 14 जनवरी 2021 को मकर संक्रांति के रूप में मनाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, ये कब पड़ रहा है? यह पौष मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाएगा। तो आप सब मिलके उस दिन खिचड़ी आदि का भोग लगाएं और उसका दान करें। इस दिन आप तिल का भी दान कर सकते हैं, गुड़ का भी दान कर सकते हैं, चावल का, आटे का, दाल का आदि जितनी खाद्य पदार्थ है उन चीजों का आप दान कर सकते हैं। और दान क्यों महत्वपूर्ण है? सबसे बड़ी बात है, दान हम क्यों करें? देखिए, मकर संक्रांति के दिन से सूर्य जो है उत्तरायण हो जाता है। वर्तमान में सूर्य क्या है? दक्षिणायन है। मतलब सूर्य का जो गमन है वो दक्षिण दिशा में चल रहा है। दक्षिणायन है ना, तो दक्षिण दिशा में सूर्य का जो मूवमेंट है वो चल रहा है। और उत्तरायण होने के पश्चात सूर्य पूर्व से जो है उत्तर की तरफ घूमने लगेगा। तो उत्तरायण के बाद, जैसा कि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जब भी सूर्य उत्तरायण हो जाए तो सारे शुभ कार्य फलित होते हैं। अगर आपको गुरु दीक्षा, आप लोगों ने सुना होगा, गुरु से लोग दीक्षा लेते हैं, तो इसी समय में लिया जाता है, मकर संक्रांति के बाद, जब सूर्य 6 महीने जो है उत्तरायण में हो जाता है। तो 14 जनवरी 2021 से दिन गुरुवार को 2:37 पे सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करेगा। देखिए, सूर्य क्या है? राजा है। और मकर किस स्वामी के आधिपत्य में है? मकर जो है शनि का है। और शनि कौन है? सूर्य के पुत्र ही तो हैं। तो ये मकर संक्रांति का त्योहार ऐसा है कि ऐसा माना जाता है सूर्य अपने पुत्र से मिलने जाते हैं, यानी कि दोनों की सूर्य अपने पुत्र के घर जाते हैं। तो ये अनोखा मिलन का जो है त्योहार है। तो आप मकर संक्रांति के दिन से जो भी आप कोई नया काम अगर शुरू करना चाहते हैं, या फिर आपके जीवन में जो परेशानी चल रही है, कुंडली में बहुत सारे दोष ऐसे हो जाते हैं कि जिसे हम बहुत प्रयास के बाद भी नहीं ठीक कर पाते हैं। ये मकर संक्रांति का ऐसा दिन है कि आप इस दिन जिन भी ग्रहों से पीड़ित हैं, मान लीजिए शनि से पीड़ित हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा शनि से पीड़ित है? आपके पैरों में तकलीफ है, आप किसी भी कष्ट से बहुत तबाह हो गए हैं, एकदम कष्ट हो रहा है, आपको शांति नहीं मिल रही है। तो शनि का क्या है? शनि के काली जितनी वस्तुएं हैं शनि के अंतर्गत आती हैं। जैसे तिल हो गया, काला तिल। और आप लोग के घरों में भी मकर संक्रांति के दिन काला तिल, आलू, चावल आदि को छूकर क्या करते हैं? उस दिन दान किया जाता है। तो काला तिल आप अगर दान करेंगे तो शनि संबंधित समस्याओं से छुटकारा मिलेगी। वहीं सफेद चीजें दान करेंगे तो शुक्र और चंद्रमा संबंधित ग्रहों से जो परेशानी चल रही है उससे दूर होगी। या शुक्र संबंधी आपको परेशानी चल रही है, आपको डायबिटीज है मान लीजिए, तो डायबिटीज शुक्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अगर आप नमक का दान करें, चीनी का दान करें,
तो उससे आपका डायबिटीज जो है कंट्रोल में आएगा। क्यों? क्योंकि जब शुक्र बैलेंस होगा, जब भी कोई ग्रह परेशान करता है तो उनसे संबंधित वस्तुओं का हम दान करते हैं। तो इस दिन आप ये करेंगे। अब देखिए खिचड़ी ही क्यों बनाते हैं, प्रश्न उठता है ना भाई कि हम खिचड़ी ही क्यों बनाते हैं। देखिए खिचड़ी जो है कई खाद्य पदार्थों का क्या है, मेल है एक तरह से समझिए। इसमें हम क्या यूज करते हैं, चावल, उड़द की दाल, नमक, हल्दी। देखिए चावल क्या है, चावल का प्रयोग करेंगे, चावल क्या होगा, चंद्रमा का प्रतीक है। हल्दी क्या है, पीला है, गुरु का प्रतीक है। दाल क्या है, दाल किसका प्रतीक हो गया, बुध, बुध आदि चीजों का भी प्रतीक हो गया। हरा है ना दाल, काली उड़द की दाल। और शुक्र संबंधी जो नमक आपने डाला है शुक्र संबंधित है। और सब्जी आदि चीजें, हरी हरी चीजें जो भी आप सब्जी वगैरह डालेंगे वो बुध के अंतर्गत आ गई। और जब आप उसे हीट पे आग में पकाएंगे तो खिचड़ी गर्म होगी तो उष्मा निकलेगी। और गर्म चीज किन ग्रहों को इंगित करती है, सूर्य और मंगल को। तो कुल मिला के सभी ग्रहों का क्या है, ये मेल बन जा रहा है। और इस दिन हम खिचड़ी का निर्माण करेंगे। आपके जो भी ग्रह प्रभावित हैं, आपके शरीर में उन ग्रहों का बैलेंस बनेगा। जिन तत्वों की कमी हो रही है उसका बैलेंस बनेगा। अगर आप पीड़ित हैं उन चीजों से तो आप दान कर दें, दान करने से आपको राहत मिल जाएगा। अगर आपके में उन तत्वों की कमी है तो आपको खिचड़ी खाने से जो है वो कमी जो है पूरी हो जाएगी। इसीलिए हम खिचड़ी का निर्माण करते हैं उस दिन। और देखिए तिल और गुड़ को ही क्यों दान करते हैं, खिचड़ी के दिन तिल और गुड़ को ही क्यों दान करते हैं। तिल क्या है, शनि का प्रतीक है। तो मैं बताया ना कि तिल को दान करेंगे तो कोई भी कष्ट, किसी भी तरह की कष्ट से आप गुजर रहे हैं तो आपको शांति मिलेगी। और गुड़ क्या है, गुड़ मंगल और सूर्य के अंतर्गत आता है। तो गुड़ को दान करेंगे तो आपके अंदर आत्मविश्वास, अगर आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं या कोई भी तैयारी कर रहे हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है तो गुड़ का दान करके, तिल का दान करके और भी चीजों का आप दान कर सकते हैं। जैसे राहु आपको पीड़ित, राहु आपको परेशान कर रहा है, केतु की दशाएं चल रही हैं, राहु परेशान कर रहा है, आप कंबल दान करें, ठीक है। मंगल परेशान कर रहे हैं तो आप तांबे का दान करें, गुड़ का दान करें। ठीक इसी प्रकार सूर्य आपको परेशान कर रहा है, हड्डी संबंधी रोग है, आपको आत्मविश्वास की कमी है आपके अंदर, तो आप क्या करेंगे, सूर्य के लिए जो है तांबे का भी दान करेंगे, गुड़ का भी दान करें और गेहूं का भी दान करेंगे। तो आप सबसे पहले मकर संक्रांति के दिन करेंगे क्या, मकर संक्रांति के दिन आप प्रातः काल उठकर जो है स्नान ध्यान करने के पश्चात जल में जो है काले तिल को डाल के क्या करेंगे, सूर्य को अर्घ्य देंगे। देखो देखिए काला तिल डाल के अर्घ्य देने का ये प्रभाव होगा। देखिए मकर संक्रांति है उस दिन और सूर्य जा रहे हैं अपने पुत्र के घर, तो शनि संबंधित जो भी रोग परेशान कर रहे हैं, जो भी समस्याएं आपके जीवन में आ रही है वो दूर होंगी। और उसके पश्चात आप संध्या वंदन करेंगे, पूजा पाठ जो भी आप करते हैं उसको करिए। और ठीक उसी वक्त जो है आप जो भी आपका बन पड़ता है, कपड़े, अनाज, जो भी चीजें हैं, आप उन चीजों को छूकर दान करें। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको आपके आने वाली जो 6 महीने उत्तरायण में जो भी चीजें हैं, जो आपने सोच रखा है वो पूर्ण होगा। और देखिए हमारा जो शरीर है और हमारा जो जीवन है ग्रहों के आधिपत्य, ग्रहों के अंदर ही आता है। देखिए ग्रह अगर खराब हो रहे हैं आपको कई बार नहीं पता चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। अचानक से चीजें बिगड़ जाएंगी, अचानक से आप कहीं जा रहे हैं, तबीयत बिगड़ गई आपकी, आपको समझ ही नहीं आएगा क्या हुआ। और कई बार डॉक्टरों के पास भी उनका उपाय नहीं होता है। डॉक्टर सारा चीज आपको टेस्टिंग वगैरह सारी कर दी जाएगी, फिर डॉक्टर बोलेगा कि कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। तो कई बार ग्रहों के कारण, ग्रह ही ये सारी चीज करती है, हर चीज ग्रह से संबंधित है। तो आप ग्रहों को प्रसन्न रखें और इन चीजों का ध्यान रखें। तो 14 जनवरी 2021 को हम खिचड़ी का त्योहार मनाएंगे। तो आप इन उपायों को करके अपना जीवन सफल बनाएं। देखिए इस दिन जो है सूर्य और शनि के मंत्रों का जप करें, ठीक है। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, ये जो है मंत्र है सूर्य और शनि के। इन मंत्रों का जप कर ले। नहीं करते हैं तो चीजों का दान करके प्रभु से